सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लैच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हमने आपकी 2026 के अंदर राजस्थान के अंदर आ रही जो भी भर्तियां आ रही हैं, उनकी जो मैथ की क्लास हमने स्टार्ट की थी उसकी आज के हमारा नेक्स्ट क्लास से रहने वाली है, जिसके अंदर हमने परसेंटेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक था उसकी 7 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 8वीं टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टाइप इसके अंदर रहने वाली है, तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो काफी बच्चे इसी वीडियो के अंदर जुड़े हैं तो वो पीछे वाली जो क्लासें हैं वो एक बार देख के जरूर और उसके बाद में ही ये क्लास आपको और भी शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो या क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो टाइप नंबर 8 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो टाइप इसमें आपको बोलेगा कि कोई भी दो वस्तु है उनकी क्या बोलेगा कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो एक को 10% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो वो बोलेगा कि संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको पीछे भी बताया था, यदि कोई सेम यानी कि x% का प्रॉफिट हो रहा हो और x% का लॉस हो रहा हो, वहां हमेशा क्या होगी? लॉस होगा। वहां क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 बताया था। वही सेम कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कोई भी दो वस्तुओं की क्या मिलेगी आपको? सेलिंग प्राइस सेम मिलेगी। पहली वस्तु को x% के प्रॉफिट पर, पहली वस्तु को वो क्या करेगा? x% के क्या करेगा? प्रॉफिट पर। दूसरी वस्तु को वो बोलेगा कि x% के लॉस पर, x% के लॉस पर वो वस्तु को बेचता है। तो संपूर्ण सौदे में उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो हमेशा आपको याद रखना वहां पर क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और वो हमेशा किस प्रकार हम सोल्व करेंगे उसको? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? अपना 100 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 और वो क्या होगा? आपका लॉस होगा। वहां पर क्या होगा? वहां पर लॉस होगा। ठीक है, इसका मैं बेसिक भी आपको बता दूंगा और इसका ये जो सॉल्व मेथड है वो भी आपका ये रहने वाला है। अब मैंने कोई उदाहरण ले लिया। मैंने बोला कि कोई वस्तु है उसको बेच रहा है, वो कोई भी दो वस्तु है उनको बेच रहा है। पहली वस्तु पर वो बोल रहा है कि 20% का क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर 20% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो उसे संपूर्ण सौदे पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस है हुआ? अब आपने देखा एक पर 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट और 1 पर 20% लॉस हो रहा है। तो आप बोलोगे सर सीधा क्या पता चल गया? हमें लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है? दोनों जगह एक्स 20 है, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? अपना 400 होता है। कितना होता है? 400 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, यानी कि 4% का उसे क्या होगा? यहाँ पर लॉस होगा। कितने परसेंट का? 4% का यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। ये तो था अपना सीधा सोल्व मेथड। अब देखो बेसिक से, पहली वस्तु को वो क्या बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 20% के यदि प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 20% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/5। 20% को क्या लिखता हूं? 1/5। अब इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 5 रुपए की थी। उस पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा? 6 रुपए में होगा। 5 रुपए की वस्तु थी, 6 रुपए में उसको बेच रहा है। दूसरी कंडीशन, दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है वो? 20% के लॉस पर, यानी कि वो वस्तु 5 रुपए की थी, उसको कितने में बेच रहा है? वो 4 में बेच रहा है, यानी कि 1 रुपए का क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। बोलू संपूर्ण का पूछा है तो 5 5 25, यानी कि कोई वस्तु 25 रुपए की थी, यानी कि वो दोनों वस्तुएं कितने रुपए की थी? 25 रुपए की थी। और उसको बेच कितने में रहा है? वो 24 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 24 में। 25 की वस्तु थी, 24 में बेच रहा है। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ उसको। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। अब ये 1 रुपए का लॉस हुआ किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर। 1/25 इंटू में क्या आ गया? अपना 100 आ गया। 25 से काटा, कितनी बार कटा? ये 4 बार, यानी कि उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ? यहाँ पर 4% का क्या हुआ? लॉस
हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको ये दोनों कंडीशन क्यों बताई है, क्योंकि काफी बार आज की कैलकुलेशन के अंदर काफी बच्चों की दिक्कत आती है। इस वजह से आप इस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर है जल्दी से आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी इस टाइप से आपका क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। कर लोगे? ये था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति दो गायों को प्रत्येक को 15,640 रुपए में बेचता है। कोई व्यक्ति है, उसके पास दो गायें हैं और प्रत्येक को कितने रुपए में बेचता है? 15,640 से, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है? दोनों गायों का 15,640, पहली का और दूसरी का भी 15,640 रुपए है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे क्या होता है? 15% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। परसेंट में नहीं पूछा, परसेंट में हमें पूछता तो हम सीधा इसका आंसर है बता देते, लेकिन परसेंट में नहीं पूछा तो यानी कि थोड़ा सा हम जो अपना शॉर्ट मेथड था उससे करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हमारा होगा, लेकिन हम अपना जो रेशियो मेथड है उससे करके देखेंगे। देखो 15% को क्या बोलता हूं मैं, यहां पर मैं बोलूं कि 15% को फ्रैक्शन में क्या बोले, तो आप बोलोगे कि 3/20 क्या बोल, इसको 15% को क्या बोलते हैं? 3/20 बोलते हैं। अब देखो, यानी कि कोई वस्तु 20 रुपए की थी, यानी कि कोई एक गाय क्या थी? 20 रुपए की थी, उसको 3% प्रॉफिट पर, 3% प्रॉफिट पर उसको बेच रहा है, यानी कि 20 से 23 में बेच रहा है, यानी कि 20 रुपए की गाय को कितने में बेच रहा है? वो 23 में बेच रहा है। दूसरी पर 15% की क्या होती है? हानि होती है, यानी कि 20 की गाय थी, उसको कितने में बेच रहा है? वो 17 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 17 में। अब देखो पहली गाय को वो 23 में बेच रहा है, दूसरी को 17 में बेच रहा है, लेकिन प्रत्येक गाय को वो बेचता सेम प्राइस में है, यानी कि 15,640, यानी कि प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या करनी होगी इनकी? सेम। ये क्या है? इनकी कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है? इनकी सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दोनों गायों की बराबर करनी होगी, यानी कि मैंने पहले बताया था इनकी सेलिंग प्राइस क्या देगा आपको? बराबर देगा। पहली गाय की 15,640 है, दूसरी भी 15,640 है। अब इसको बराबर करोगे तो इसको यदि मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? अब यहां पर मल्टीप्लाई किया है 17 से, तो यहां पर भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 17 से। यहां पर 23 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 23 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां पर 17 दूनी 34, 340 आ गया, 340 आ गया। 23 दूनी 46, 460 आ गया। ठीक है, अब यहां पर किया तो ये कितना आ गया? 391 आ गया। कितना आ गया? 391। और ये भी कितना आ जाएगा? 391 आ गया। कितना आ गया? 391, यानी कि दोनों गायों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो गया। अब देखो खरीद कितने में रहा? पहली गाय को 340 में, दूसरी को 460 में, यानी कि कितने में खरीद रहा? वो 800 रुपए में खरीद रहा है। कितने में? गायों को कितने रुपए में खरीद रहा है? वो 800 रुपए में खरीद रहा है। और वो बेच कितने में रहा है? तो इनको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 782 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 782, यानी कि 800 रुपए में उन दोनों गायों को उसने खरीदा था और 782 रुपए में उसने क्या कर दिया? उन गायों को बेच दिया। तो उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आप बोलोगे कि 800 में खरीदा है और 782 में बेचा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 18 रुपए का। कितने का? 18 रुपए का लॉस हो रहा है। और उसने बोला है कि 15,640 रुपए में गायों को बेच रहा है, यानी कि एक गाय का मूल्य कितना है? 15,640 है। और मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो एक गाय का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 391 है, यानी कि यहां से 391 की वैल्यू कितनी है? यहां पर 15,640, 15,640 है। अब इसको कट कर लो तो ये कितनी बार कटेगा? तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 बार कट जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और मेरे से पूछा क्या था उसने? कुल लाभ या हानि ज्ञात करो, यानी कि कितने परसेंट, कितने की हानि हो रही है? यहाँ पर 18 यूनिट की। एक यूनिट बराबर 40 है, तो 18 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा, यानी कि उसे कितने रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है? 720 रुपए का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन और भी लिया है, इसका आंसर आप बताओ, जल्दी से आंसर बताना है इसका।
देखो क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति दो मोबाइल 2,000 रुपए प्रति मोबाइल की दर से बेचता है, यानी कि दो मोबाइल हैं, उनको 2,000 रुपए प्रति मोबाइल की दर से बेचता है। पहले मोबाइल में उसे 16% का लाभ और दूसरे में उसे 16% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, यानी कि पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब परसेंट में पूछा है तो अपना जो शॉर्टकट मेथड है उसको यूज करेंगे। तो अब देखो पहले पर 16% का लाभ और दूसरे पर 16% की हानि, तो यानी कि अपना जो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर अपना क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर 16 का स्क्वायर अपना होता है 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 अपॉन में 100 है। अब देखो दो जीरो नीचे है तो ऊपर दो संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, यानी कि 2.56% की क्या होगी, उसको हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। 2.56% का क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, लेकिन इसके अंदर राशि पूछी, यानी कि रुपए में पूछा। जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो क्वेश्चन है, दो बाइक में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48,000 रुपए। कोई दो बाइक है, उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 48,000 रुपए है। यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हो तो कुल हानि की राशि क्या होगी, यानी कि एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर क्या होता है, 20% की हानि होती है। तो उसने बोला है कि कुल हानि की राशि याद करो। अब देखो 20% बोला है, क्या बोला है यहाँ पर इसने, 20% बोला है। अब देखो 20% को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, तो 20% को आप बोलोगे सर 1/5 लिख सकता हूं। 20% को क्या लिखता हूं, 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, या 1 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि 5 रुपए की वस्तु को वो पहले 6 रुपए में बेच रहा है, फिर उसके बाद में दूसरी को वो 5 रुपए की को कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। पहले उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि मोबाइल है क्या, वो दो बाइक है, सॉरी बाइक है, यानी कि पहली बाइक पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बाइक पर उसे 20% का लॉस होता है। अब देखो दोनों बाइकों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, बराबर है दोनों का। तो यहां पर भी ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। अब दोनों की सेलिंग प्राइस हमें क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी। अब इसको बराबर करेंगे तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। तो इसको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 3 से, और यहां पर इसे 2 से। अब देखो 5 इंटू में 2 कितना होगा, 10, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10। 5 इंटू में 3 कितना हो गया, 15, यानी कि 10 रुपए में इस वस्तु को खरीदा था, जो बाइक है 10 को, और 12 में उसको बेच रहा। दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, बराबर हो गई। अब मैं बोलूं कि दोनों जो बाइक है उनको कितने रुपए में खरीदा होगा, तो आप बोलोगे कि सर दोनों बाइक को 25 रुपए में खरीदा था। दोनों बाइक को 25 यूनिट में खरीदा था और कितने में बेचा है उसने, 24 यूनिट में बेचा। कितने में बेचा, 24 में, यानी कि उसे कितने रुपए का लॉस, कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का। अब उसने बोला कि प्रत्येक बाइक का विक्रय मूल्य कितना है, 48,000 रुपए है, और मेरी अकॉर्डिंग देखो तो एक बाइक का विक्रय मूल्य कितना है, 12 है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 12 है, और क्वेश्चन में बोला है कि 48,000 रुपए है, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 48,000 आ गई। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। अब उसने पूछा क्या है, कुल हानि की राशि क्या है, तो हानि कितने की हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी, 4,000। तो उसे कितने रुपए की हानि होगी, यहाँ पर 4,000 रुपए की क्या होगी, उसको लॉस होगा। 4,000 रुपए का क्या होगा, उसको लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आप मुझे आंसर बताओगे। देखो क्वेश्चन है, मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 रुपए में खरीदा है, यानी कि अब क्या बोल दिया उसने, कॉस्ट प्राइस बराबर है दोनों की। पहले बोला है इन सेट में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेचा,
तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाली कुल हानि या लाभ की गणना करो, कुल हानि या लाभ की गणना करो। अब यहां पर आप ये गलती मत कर देना कि इसके अंदर क्या होगी, अपनी हानि होगी, क्योंकि एक 8% लाभ दे रखा है, वहां पर दूसरे में 6% हानि दे रखी है, यानी कि सेम नहीं दे रखा। काफी बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। अब देखो पहली जो अपना दो आभूषण है, कितने आभूषण है, दो, यानी कि ये पहला आभूषण हो गया और ये कौन सा हो गया, दूसरा आभूषण। पहले आभूषण को वो कितने रुपए में खरीदती है, 4000 रुपए में खरीदती है, और दूसरे आभूषण को भी वो कितने रुपए में खरीदती है, 4000 रुपए में खरीदती है। अब उसने बोला है कि मैं इस आभूषणों को बेचती हूं और पहले आभूषण पर मुझे क्या होता है, 8% का लाभ होता है, यानी कि पहले आभूषण को वो कितने रुपए अधिक में बेच रही है, 8% अधिक में, 8 से कितना आ गया, 320। यानी कि पहला जो आभूषण है उसके अंदर वो 320 रुपए का फायदा अपना कर रही है, लेकिन दूसरे आभूषण पर उसे क्या होती है, 6% की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है, यानी कि कितने में कम मिले उसे, 240 रुपए। यानी कि पहले आभूषण वो 320 रुपए अधिक कमाती है और दूसरे आभूषण में 240 रुपए कम कमाती है। अब देखो ये 320 रुपए अधिक कमा रही है और ये यहाँ पर दूसरे आभूषण में कम कमा रही है, यानी कि कवर कितना होगा, 240 रुपए तो यहाँ पर कवर हो गए, फिर भी मुझे कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये 240 रुपए यहाँ पर इसने कवर कर लिए 320 में से, फिर भी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपए का उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 80 रुपए का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। शानदार सा क्वेश्चन, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एक दुकानदार है वो दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली वस्तु को 10% के हानि पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, यानी कि उसे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होगी। अब देखो पहली वस्तु को वो क्या कर रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है। क्या कर रहा है, 10% की हानि पर, यानी कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 लिख सकता हूं। और दूसरी वस्तु को वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 25% के लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंट, 25% के लाभ पर, यानी कि 25% को मैं क्या लिखता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। क्या लिखता हूं, 4। यानी कि 10 रुपए की पहली जो वस्तु है उसको 10 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए की हानि पर बेच रहा है, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, 9 रुपए में। कितने में, 9 में। दूसरी वस्तु को वो 4 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि कितने में बेचा होगा, 5 में। और उसने बोला है कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, यानी कि इक्वल करना होगा। तो यानी कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। यानी कि दोनों का, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो चुके। अब देखो पहली वस्तु को 10 रुपए में खरीदा था, दूसरी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा है, यानी कि टोटल दोनों को कितने रुपए में खरीदा था उसने, 18 रुपए में। यानी कि जो पहले दोनों वस्तुएं हैं उनको 18 रुपए में खरीदा था और 19 रुपए में उनको क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। 18 रुपए में खरीद करे उन वस्तुओं को 19 रुपए में वो बेच रहा है, तो यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर एक का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने बोला कि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पर कितने रुपए में बेच रहा हूं मैं, 19 में। यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहां पर, 1710 है। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1710 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 90 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और उसने पूछा क्या, कुल कितने रुपए का उसे लाभ या हानि हुई। अब एक यूनिट की वैल्यू 90 है, यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 90 है, तो यानी कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का, 90 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओ।
देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचता है, यानी कि 1850 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 15% हानि पर, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनका अनुपात बताना है। तो देखो पहली वस्तु को 15% की क्या हानि पर, कितनी, 15% की हानि पर, यानी कि 15% को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/20, क्या लिख सकता हूं, 3/20 लिख सकता हूं। और उसने दूसरी पर क्या बोला है, यहाँ पर 25% का लाभ, यानी कि 25% का लाभ 25 चौका 100, यानी कि 1/4 लिख सकता हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो पहली वस्तु को उसने 20 रुपए में खरीदा था और 3 रुपए का लॉस कमाकर उसने 17 में उसको बेच दिया। दूसरी वस्तु को उसने 4 रुपए में खरीदा था और कितने में बेच दिया, उसने 5 में उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया, 5 में। अब उसने बोला कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसका बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, तो इधर भी किससे होगा, 4 से। यानी कि दूसरी जो वस्तु है 16 रुपए में खरीदी थी और 20 में उसने क्या कर दी, उसको बेच दिया। अब देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, पहली वस्तु को 20 में खरीदा था, दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा, 16 रुपए में, यानी कि कितने रुपए में खरीदा था उसने, 36 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था उसने, 36 रुपए में खरीदा था। पहली वस्तु को 17 रुपए में बेच रहा है और दूसरी वस्तु को 20 रुपए में बेच रहा है, यानी कि टोटल कितने रुपए में बेचा उसने, 37 में। यानी कि वस्तु को 36 रुपए में खरीदा था और 37 रुपए में उसने बेच दिया, यानी कि इनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपना रेशियो आ गया 36 रेशियो कितना आ गया अपना, 37। 36 रेशियो कितना आ गया, 37 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है, राम 3,500 रुपए में दो घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है, न लाभ और न हानि उठाता है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, यदि कोई भी दो वस्तुएं बेच रहा है, वो पहली वस्तु का उसने प्रॉफिट बता दिया और दूसरी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस उसने बता दिया और उनका ऑल ओवर उसने प्रॉफिट और लॉस बता दे, तो वहां पर सबसे पहला अपना जो आसान सा मेथड लगता है वो एलिगेशन का मेथड लगता है। एलिगेशन का मेथड अपना क्या लगता है, तो देखो एक तरफ क्या आ जाएगा, यहां पर अपनी इस प्रकार लिखते हैं एलिगेशन को, यही होता है। यहां पर क्या होगा, पहला प्रॉफिट और लॉस, यहां पर क्या होगा, दूसरा प्रॉफिट और लॉस होगा। ये क्या होगा, यहां पर ऑल ओवर अपना होगा और जो इनका अंतर लेके जो अपना अनुपात आएगा, जो ये अनुपात आएगा वो क्या आएगा, उनका कॉस्ट प्राइस आएगा। अब जो ऑल ओवर है, या तो ये क्या होगी, ये जो अपना परसेंट आएगा वो इससे कम या ज्यादा होगा, या फिर ये इससे कम या ज्यादा होगा। यानी कि जो एक होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा और एक होगा उससे ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन पर देखो क्या बोला, 25% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। यानी कि इस पर 25% का लाभ यानी कि 25% लिख दिया, इस पर 10% की हानि होती है यानी कि माइनस का 10% लिख दिया। ऑल ओवर पर न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है, यानी कि मैं क्या रख देता हूं, 0। अब देखो ये क्या है, 0 से कम है, माइनस में है, और ये क्या है, 0 से ज्यादा, ये क्या है, प्लस में। अब देखो इनका अंतर ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 10 आ गया। यहां पर माइनस क्या, तो यहां पर कितना आ गया, 25 आ गया। तो 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा कितनी बार है, 5 बार, 2:5 आ गया। यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 है, दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 5 है। अब उसने बोला क्या है, दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में खरीदता है, वो 3,500 रुपए में। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में बांटना है, मुझे रुपए कितने रुपए में बांटना है, 2:5 में। यानी कि टोटल उसके कितने हिस्से करने हैं, जो रुपए में खरीद रहा है 7 हिस्से, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी, 3,500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। एक बार फिर से देखो, ये क्या है, अपना कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2:5 है, यानी कि जो इसका वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको किस अनुपात में बांटना है, 2:5 में, यानी कि उस जो रुपए हैं उनका टोटल का कितना हिस्सा करना है, 7 हिस्से, यानी कि टोटल कितने रुपए हैं, 3,500 रुपए हैं, उनके कितने हिस्से करने हैं, मुझे 7 हिस्से करने हैं। तो प्रत्येक हिस्सा कितना आ जाएगा, अपना 500 रुपए आ जाएगा। प्रत्येक हिस्सा कितना आ जाएगा, अपना 500 रुपए। और उसने पूछा क्या है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 500 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1000 है, और दूसरी वस्तु का 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, यानी कि 2500। पहली जो घड़ी है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर 1000 रुपए है, और दूसरी घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2500 रुपए। ये अपना आंसर था। तो हमेशा आपको यहां पर याद रखना, यदि कोई भी दो वस्तुएं वो बेच रहा है, पहले को प्रॉफिट या लॉस बता दे, दूसरी वस्तु का भी प्रॉफिट और लॉस बता दे, और उनका ऑल ओवर आपको दे रखा हो, तो वहां पर एलिगेशन का आप मेथड लगाओ। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है ऐसा ही क्वेश्चन, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है, पहली को 10% की हानि पर, दूसरी को 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती है। यानी कि कोई व्यापारी है, दो वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु को 10% की हानि पर, दूसरी वस्तु को वो 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन कोई लाभ व हानि नहीं होती है। यदि इन दोनों वस्तुओं को कुल बिक्री कीमत कितनी है, 30,000 रुपए है, यानी कि इन दोनों वस्तुओं को बेचता कितने रुपए में है, वो 30,000 रुपए में बेचता है। तो उनके क्रय मूल्य का अंतर बताओ, उनके क्रय मूल्य का अंतर बताओ। अब देखो पहले वो क्या बोला है, 10% की हानि, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा माइनस का 10 हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, 15% का लाभ, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 15%। वो बोल रहा है न तो उसको हानि होती है और न ही लाभ होता है, यानी कि 0 ले लिया। अब देखो ये कितना आ गया, अपना 15 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। तो 5 से काटा, 5 दिया 15, और 5 से काटा कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना आ गया, 3 आ गया, ये 2 आ गया, यानी कि ये क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको मैं मान लेता हूँ 300 रुपए है, और ये कितना है, 200 रुपए। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 300 और दूसरी का 200, यानी कि ये क्या है, इनका रेशियो है। अब वो बोला कि पहली वस्तु को 10% की हानि पर, यानी कि 10% की हानि पर, यानी कि इसका मतलब 90 में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है, यानी कि 300 का 90%, यानी कि पहली वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 270 रुपए। दूसरी वस्तु को वो 15% के लाभ पर, यानी कि 115 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 115 में। अब 200 का 115% कितना हो गया, 230 रुपए में, यानी कि पहली वस्तु को वो 270 में, दूसरी को 230 रुपए में बेच रहा है। और उसने बोला कि दोनों कुल बिक्री, दोनों वस्तुओं की कुल बिक्री कितनी है, 30,000 रुपए है। और मेरे अकॉर्डिंग यहां पर देखूं तो दोनों वस्तुओं की कुल बिक्री कितनी है, 500 है। कितनी है, 500, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 500 रुपए बिक्री है दोनों की, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 30,000 रुपए बिक्री है। कितनी है, 30,000 रुपए है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी 60 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अपनी 60 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू अपनी 60 आ गई। उसने बोला है कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर है, पहली वस्तु को 300 में खरीद रहा है और दूसरी वस्तु को 200 में, यानी कि अंतर कितने का हो गया, यहाँ पर 100 का हो गया। कितने यूनिट का, 100 का। एक यूनिट बराबर 60 है, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, अपना 6,000 आ जाएगा। यानी कि दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस का जो अंतर है वो कितने का है, 6,000 रुपए का अंतर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुओं प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचता है, और वह पहली वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, तो वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन पर कोई लाभ हानि न हो। यानी कि पूरे लेन देन पर कोई लाभ व हानि न हो। यहाँ पर एलिगेशन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी हमें कर सकते हैं। तो हम बेसिक से करेंगे, क्योंकि बेसिक से आपका जल्दी सोल्व इसका हो जाएगा। अब देखो 40% का क्या कर रहा है, वो लाभ कमा रहा है। यानी कि ये पहली वस्तु है, इस पर 40% का वो लाभ कमा रहा है। यानी कि 40% को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5, यानी कि वो 5 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। पहली जो वस्तु है उसको 5 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेच रहा है, 7 रुपए में उस वस्तु को वो
बेच रहा है। दूसरा बोला है कि वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि पूरे लेन देन में न तो उसको लाभ हो और न ही हानि हो। तो यानी कि इसका मतलब मैं दूसरी वस्तु को कितने में बेचूंगा, तो आप बोलोगे कि सर दूसरी वस्तु को यदि मैं 7 रुपए में ही बेचता हूं तो यानी कि दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा, 14 रुपए में। अब उसने बोला न तो उसको लाभ होना चाहिए और न ही हानि होनी चाहिए, यानी कि उसने 14 रुपए में खरीदा था उस वस्तु को और 14 रुपए में उसने उस वस्तु को बेच दिया है। अब देखो पहली वस्तु को 5 रुपए में खरीदा था, दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदे कि टोटल दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 14 जाए, तो आप बोलोगे कि सर दूसरी वस्तु को उसने 9 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 9 रुपए में। अब उसने दूसरी वस्तु का हानि पूछी है। अब देखो दूसरी वस्तु को 9 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच रहा है, 9 रुपए में खरीद करे 7 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए की हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है 2 रुपए का। कितने पर, 9 पर, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। 2/9 कितना हो गया अपना 22 सही। अब देखो 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9 होता है। अब इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो कितना आ जाएगा 22 सही 2/9% आ गया। कितना आ गया 22 सही 2/9%। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी आंसर आप मुझे बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित जो खुदरा विक्रेता है, दो मोबाइल में से प्रत्येक को 6,000 रुपए की दर पर बेचा। उसने एक को 20% लाभ पर और दूसरे पर हानि होती है, यानी कि उसने पहले को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई, तो घाटे पर बेचे गए मोबाइल पर हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि जो दूसरा मोबाइल उसने बेचा तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई। अब देखो 20% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 20% का उसे क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 20% 1/5 हो गया। यानी कि पहली वस्तु को 5 में बेचा था और 5 में खरीदा था और 6 रुपए में उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। ये क्या है, पहली वस्तु। अब दूसरी वस्तु को वो कितने रुपए में बेचे, दूसरी वस्तु को तो मैंने बोल दिया कि 6 रुपए में उसको बेचेगा, यानी कि दूसरी वस्तु को वो 12 रुपए में बेच रहा, दूसरी वस्तु को 12 रुपए में। अब मैं मुझे यहां पर तो उसने ये बोला नहीं है कि उसे न तो लाभ होता है और न हानि होती है, उसने बोला है कि 4% की उसे क्या होती है, हानि होती है। 4% की हानि होती है, यानी कि 4%, यानी कि इसका मतलब 1/25 है, यानी कि कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी थी, उसमें 1 रुपए की हानि हो गई, यानी कि 24 में बेची है। कितने में, 24 में। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो 12 में बेच रहा हूं और उसने बोला कि 24 में, यानी कि इसका कितना गुना है, ये 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। और यहां पर खरीद कितने में रहा है, 25 में। अब ये देखो कि किसका ये 2 गुना है, तो आप बोलोगे कि 12.5 का कितना गुना है, ये 2 गुना है, यानी कि 12.5 में खरीदी थी और 12 रुपए में उसने बेच दी। अब यहां पर देखो पहली वस्तु को खरीदा 5 में था, अब कितने में बेचे कि वो 12.5 हो जाए दोनों को, तो यहां पर बोलोगे कि 7.5 में बेचेगा। कितने में, 7.5 में। अब देखो दूसरी वस्तु पर हुई हानि पूछ रहा है आपको, तो 7.5 में उसने खरीदी थी, 6 में बेची, यानी कि कितने की हानि हो रही है, 1.5 की। किस पर, 7.5 पर। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से काटा, 15 से काटोगे 5 बार और 5 से काटा इसका 20 आ गया, यानी कि उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है, यहाँ पर उसे 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपको यदि थोड़ा सा आपने यदि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में दे सकते हो। कैसे, उसने बोला कि पहले पर 20% की क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दूसरे पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। दूसरे पर कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, और उसे पूरे ऑल ओवर पर 4% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 4% का लॉस हो रहा है। अब आप अपना कौन सा मेथड लगाओगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 वाला यदि आप मेथड लगाते हो तो अपना आंसर आता है। अब देखो यहां पर 4% का लॉस कब होता है, 4% का लॉस कब होता है, जब कोई वस्तु 20% लाभ पर पहली वस्तु को बेच रहा है और दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है, बेचे वो 20% हानि पर यदि दूसरी वस्तु को बेचेगा तो उसे क्या होगा, 4% का लॉस होगा। तो यहां पर आप सीधा भी आंसर बता सकते थे, यदि ध्यान से पढ़ा हो तो 20% का क्या होगा, उसको लॉस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऐसा ही बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, एक आदमी ने 10,000 रुपए में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी है।
कितने रुपए में? 10,000 रुपए में एक बेल और गाड़ी खरीदी है। उसने बेल को 30% के लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। तो बेल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कौन से मेथड से करोगे? एलिगेशन मेथड से करोगे। यानी कि एक क्या है? अपनी बेल है और एक क्या हो गई? अपनी गाड़ी। ये क्या होगी? गाड़ी होगी। बेल पर वो 20% का 30% का क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। और गाड़ी पर वो क्या कमा रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। 20% का उसे क्या हो रही है? हानि हो रही है। और उसे ऑल ओवर कितने की क्या हो रहा है? ऑल ओवर उसे 2% का लाभ हो रहा है, यानी कि 2% का लाभ हो गया। ठीक है, यहां से अपना क्या आ जाएगा? इनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो गया? 22। और ये कितना आ गया अपना? 28। कितना आ गया? 28। 2 से कट गया कितना आ गया? 11। और 2 से कट गया कितना आ गया? 14 आ गया। अब उसने बोला कि 10,000 रुपए में एक बेल और गाड़ी खरीदता है। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो पहली गाड़ी 14 रुपए में, 11 रुपए में, और दूसरी 14 रुपए में, यानी कि ये क्या है? इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। अब इन 11:14 में किसको बांटना है? 10,000 रुपए को। यानी कि 10,000 रुपए के मैं कितने भाग करूंगा? तो आप 11 और 14 कितने? 25 भाग करूंगा। कितने भाग है? 25। यानी कि 25 की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। 25 की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो यहां से वैल्यू एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। उसने पूछा कि बेल का क्रय मूल्य। बेल का क्रय मूल्य कितना है? 11 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 इंटू में 400 कितना हो गया? 44। यानी कि 4,400 रुपए उसे बेल का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कर लोगे क्वेश्चन? तो ये अपनी टाइप नंबर 8 है, यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने इस टाइप को भी क्लियर कर दिया है। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक बार फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और एक और शानदार सी टाइप के साथ।